कपड़े चेंज करके मिरर में अपना फेस देखते हुए खुद से बोली, ऑफिस में मुझे 3 दिन हो गए, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जेल में हूँ। वैसे आज डेट क्या है? फिर इश्की कुछ याद करके बोली, ओह शिट, मैं इतनी इम्पोर्टेंट डेट कैसे भूल गई? कल तो मेरा बर्थडे है। बेशक सर्टिफिकेट वाला, लेकिन बर्थडे तो बर्थडे होता है। मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपना बर्थडे भूल जाऊं। फिर इश्की रुक कर आगे बोली, मेरी तो छोड़ो, किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन क्या राजवीर को याद है कि कल मेरा बर्थडे है? याद तो छोड़ो, क्या उन्हें पता भी है कि कल मेरा बर्थडे है? फिर इश्की थोड़ी रुक कर आगे बोली, ऑफ कोर्स उन्हें पता होगा। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्हें मेरे बारे में हर एक चीज पता है, मेरी पसंद नापसंद तक पता है। तो क्या उन्हें मेरा बर्थडे नहीं पता होगा? वो जरूर 12 बजने का वेट कर रहे होंगे। ओह आई एम सो एक्साइटेड, पहली बार मैं राजवीर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। ये सब सोचने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर इश्की वॉशरूम से बाहर आई और फिर मोबाइल में टाइम देखने लगी, जिस पर 11:58 हो रहे थे। और ये देख कर इश्की खुश हो गई और राजवीर के पास जाकर बैठ गई। राजवीर ने एक बार इश्की को देखा, फिर उसे बाहों में लेकर अपना काम करने लगा। उसने टाइम देखा तो उस पर 12 बज गए थे, लेकिन राजवीर अभी भी अपना काम ही किए जा रहा था। फिर बीच में रुककर उसने एक बार इश्की को किस किया तो उसे लगा कि शायद अब वो उसे विश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजवीर इश्की को उठाकर बेड पर ले गया और उसे अपनी बाहों में लेकर सुलाने लगा। ये देखकर इश्की को बहुत गुस्सा आया और वो खुद से बोली, वैसे तो मेरी हमेशा केयर करते फिरते हैं और प्यार लुटाते रहते हैं, लेकिन देखो इन्हें भी याद नहीं है कि आज इनकी प्यारी सी बीवी का बर्थडे है। वाह रे प्यार। सुबह का वक्त इश्की आज जल्दी उठ गई और बहुत अच्छे से रेडी हुई। उसने आज व्हाइट कलर का सूट पहना था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। इश्की मिरर के सामने जाकर खुद से बोली, मुझे इतना रेडी देखकर जरूर राजवीर समझ जाएंगे कि आज कुछ स्पेशल है, और मुझे तो लगता है कि अब तक उन्हें याद भी आ गया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। वो जरूर मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। ये सब बोलकर इश्की रूम में आई और देखा तो राजवीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तो वो उसके सामने आ गई और उससे बोली, आज मैं कैसी लग रही हूँ? राजवीर बोला, तुम तो हमेशा ही सबसे अच्छी लगती हो। इश्की ने जवाब दिया, हाँ, पर आज मैं ज्यादा अच्छे से रेडी हुई हूँ और मैंने ट्रेडिशनल कपड़े भी पहने हैं। राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, हाँ, ये तुम पर सूट भी करते हैं। इश्की बोली, हाँ, आपने सही कहा कि मेरे ऊपर ये कपड़े सूट करते हैं, और इसलिए तो मैं ऐसे कपड़े किसी स्पेशल डे पर ही पहनती हूँ। ये बोलकर जैसे ही उसने राजवीर को देखने के लिए अपना सिर ऊपर किया तो पाया कि राजवीर वहां नहीं था। ये देख इश्की का मुंह बन गया और फिर वो सोफे की तरफ देखने लगी जहां राजवीर बैठा हुआ था। फिर इश्की राजवीर के पास गई और बोली, आपने तो आज का न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा है, देखिए ना आज की डेट कितनी अच्छी है। ये बोलकर इश्की ने राजवीर को न्यूज़पेपर दे दिया और उससे बोली, राजवीर एक बार डेट देखिए ना, आज कितनी अच्छी डेट है। आपको ये देखकर नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हो? राजवीर ने शॉक्ड होकर इश्की से कहा, अरे हाँ, मैं इतनी इंपॉर्टेंट डेट कैसे भूल गया। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, मुझे आज की डेट याद दिलाने के लिए। तुम्हें पता है आज मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं भूल जाता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। फिर वो इश्की के सिर पर किस करके बोला, हम रात को मिलते हैं। ये बोलकर राजवीर वहां से चला गया। इश्की गुस्से से सोफे पर बैठ गई और उसने टी टेबल पर रखा सारा सामान फेंक दिया और खुद से बोली, इन्होंने तो हद कर दी। मीटिंग याद है इन्हें, लेकिन बीवी का बर्थडे नहीं याद, और दावे इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि मीटिंग अटेंड नहीं की तो लॉस हो जाएगा और यहाँ बीवी गुस्सा हो जाएगी, उसका कोई डर नहीं। फिर इश्की कुछ देर रुक कर बोली, खैर छोड़ो, इनकी वजह से मैं क्यों अपना मूड ऑफ करूं। ये पहले से कौन सा मेरे साथ होते थे, पहले भी तो मैं अकेले ही अपना बर्थडे एंजॉय करती थी, तो इस बार भी कर लूंगी। और वैसे भी किसी को याद हो या ना हो, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को जरूर याद होगा। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। ये बोलकर इश्की मिशा के रूम की तरफ चली गई। इश्की ने मिशा के रूम में जाकर देखा तो वो अपने रूम में नहीं थी। तो उसने फिर कोमल के पास जाकर पूछा, आंटी मिशा कहाँ है? कोमल बोली, बेटा वो तो अर्नब जी के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ गई है।
इश्की ने पूछा। क्या? लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? कोमल बोली। हाँ, वो बहुत सुबह सुबह ही निकल गई थी और तुम सो रही होगी तो इसलिए नहीं बताया होगा। वैसे उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। इश्की ने पूछा। ठीक है, वैसे आंटी आपको पता है कि आज क्या है? कोमल ने इश्की से पूछा। नहीं बेटा, आज कुछ स्पेशल है क्या? और तुम भी कितने अच्छे से रेडी हुई हो। कुछ है क्या जो मैं भूल रही हूँ? इश्की मायूसी के साथ बोली। नहीं आंटी, कुछ खास नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही रेडी हो गई हूँ। कोमल इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोली। तुम कभी कभी ऐसे कपड़े पहना करो, ये तुम पर अच्छे लगते हैं। इश्की ने जवाब दिया। जी। फिर वो अपने रूम में चली गई। इश्की अपने रूम में जाकर बेड पर पेट के बल लेट गई और बोली। किसी को भी याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। सब तो बोलते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भला ये कैसा प्यार हुआ कि मेरा बर्थडे तक नहीं पता। अब मैं भी किसी को याद नहीं दिलाऊंगी और जब सब विश करने आएंगे तब बात भी नहीं करूंगी। कितना भी मनाए बिल्कुल नहीं मानूंगी। शाम का वक्त। इश्की पूरे दिन अपने रूम में ही रही। आज वो कहीं बाहर नहीं गई। उसका खाना भी टाइम पर रूम में आ गया, पर वो ज्यादा नहीं खा रही थी। अब उसने अपने कपड़े चेंज करके अपना नाइट ड्रेस पहन लिया और बेड पर बैठकर बोली। आज सभी फ्रेंड्स ने कॉल करके मुझे विश किया। जिनसे सालों तक बात नहीं होती उनका भी मैसेज आया है। यहाँ तक कि दूसरे गोले पर भी कोई दोस्त होता तो वो भी आज मुझे कॉल या मैसेज करता। लेकिन ये जो मेरे अपने हैं, जो मेरे सबसे ज्यादा करीब हैं, उन्हें याद तक नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। फिर इश्की रुक कर बोली। रूही दी सुबह से अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई हैं। मेहर भी पता नहीं कहाँ है। ये मिशा की बच्ची, वो तो अपना चेहरा बिना दिखाए ही गायब हो गई है। सबके सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। फिर इश्की गुस्से से बेड से उठकर बोली। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरा इतना बेकार बर्थडे कभी नहीं गया है और आज भी नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। ये बोलकर इश्की गुस्से से अपने रूम से बाहर गई और नीचे देखने लगी तो उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर जैसे तैसे उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और हेलो कहकर सबको आवाज लगाते हुए नीचे हॉल में आ गई और बोली। कोमल आंटी, आप कहाँ हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इश्की ने इतना ही कहा था कि तभी लाइट ऑन हो गई और अपने चारों तरफ देखकर इश्की डर सी गई, क्योंकि उसके वक्त उसके ऊपर एक नकली छिपकली आ गिरी। वो खुद को कंट्रोल करके अपने चारों तरफ देखने लगी तो उसने देखा कि पूरा घर हैलोवीन थीम से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ डरावनी चीजों से डेकोरेट किया गया था। फिर इश्की के कानों में सभी घर वालों की आवाज आई और सभी लोग एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब देखकर इश्की बहुत ज्यादा खुश हो गई। तभी मिशा भागती हुई उसके पास आई और उसे गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, एंड आई एम सो सॉरी। आज तुझे हम सब ने बहुत परेशान किया ना। तभी मेहर आकर बोला, हाँ, ये सब इस मिशा की बच्ची का ही प्लान था। और तो और उसने इस प्लान में भाई को भी शामिल कर लिया था। ये सुनकर इश्की राजवीर की तरफ देखने लगी, जो एक साइड में खड़ा था और उसे प्यार से देख रहा था। इश्की उसके पास जाकर बोली, तो आप जानबूझकर मेरा बर्थडे भूलने का नाटक कर रहे थे? राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, मुझे मिशा ने ऐसा करने के लिए कहा था, वरना मैं तुम्हें इतना परेशान थोड़ी ना कर सकता था। और वैसे भी मैं तुम्हारा बर्थडे चाह कर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुमने इतने तरीके से मुझे याद दिलाने की कोशिश की थी। फिर राजवीर प्यार से बोला, हैप्पी बर्थडे। इश्की बोली, थैंक यू। फिर इश्की मिशा की तरफ देखकर बोली, लेकिन मिशी, मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम सभी तो पार्टी की थीम की तरह रेडी हो। कोई चुड़ैल बना है तो कोई डायन, कोई वैम्पायर, लेकिन मैं यहाँ नाइट ड्रेस में खड़ी हूँ। मिशा इश्की का मजाक बनाते हुए बोली, अरे तो तुझे किसने कहा था इतनी जल्दी चेंज करने को? तुमने आज जो पहन रखा था वही पहन कर रहती। वैसे उसमें भी तू डायन ही लग रही थी। इश्की ये सुनकर मिशा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। तभी दादी बोली, अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, और इश्की बेटा तुम जाकर चेंज कर लो। मिशा ने तुम्हारे लिए भी ड्रेस लिया है, बस वो तुम्हें परेशान कर रही है। ये सुनकर इश्की जल्दी से मिशा के रूम में गई। वहां उसके लिए एक डरावनी सी ड्रेस रखी थी। वो उसे उठाकर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने परेशान सी खड़ी थी। तभी मिशा अंदर आकर बोली, क्या हुआ इश्की, नीचे चलना,
ये पार्टी तेरे ही लिए है। इस पर इश्की बोली, मुझे देख एक बार, मैं किस एंगल से डरावनी दिख रही हूँ? मिशा बोली, हाँ यार, तू तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। किसने कहा था तुझे सुंदर होने को? इश्की बोली, हेलो, इसमें मेरी क्या गलती है? और तू ये सब छोड़, ये बता अब मैं क्या करूं? मिशा बोली, तू एक काम कर, ये ब्लैक वाली लिपस्टिक लगा ले, इससे थोड़ी डरावनी तो लगेगी तू। इश्की ने ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगा ली और फिर दोनों नीचे हॉल में आ गए। राजवीर इश्की के पास गया और उससे बोला, यही तुम्हारा सबसे डरावना रूप है? इश्की बोली, आपसे तो अच्छा ही है, आप तो आज के दिन भी सिंपल सा 3 पीस सूट पहनकर आ गए। आपसे ये भी तो नहीं हुआ कि बीवी का बर्थडे है, थीम पार्टी है, तो मैं भी कुछ इसी के अकॉर्डिंग पहन लूं? राजवीर बोला, क्या मुझे किसी को डराने के लिए कॉस्ट्यूम पहनने की जरूरत है? मैं तो ऐसे भी डरा सकता हूँ। इश्की बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपका निकनेम तो डेविल ही है, तो आपको थोड़ी ना किसी ड्रेस की जरूरत है। तभी मिशा इश्की के पास आकर बोली, चल इश्की, अब केक काटते हैं। इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर केक आया और फिर उसने केक कट करके सबसे पहले दादी को खिलाया, फिर कोमल और अर्णव को, उसके बाद राजवीर को, मिशा को और फिर एक एक करके सभी घर वालों को खिलाया। केक कट होने के बाद दादी बोली, चलो अब गाना बजाओ और डांस भी तो करना है। इस पर मेहर बोला, दादी आप डांस कर लेंगी? दादी जी बोली, क्यों, तुझे क्या मैं बूढ़ी दिखती हूँ? शायद तुझे पता नहीं है कि अपने जमाने में कॉलेज में डांस के लिए फेमस थी। मेहर हंसते हुए बोला, दादी आपके जमाने को 50 साल से भी ऊपर हो गए। दादी बोली, अच्छा बेटा, फिर बजा गाना, मैं बताती हूँ तुझे। दादी के बोलते ही मेहर ने गाना प्ले किया और सिवाय राजवीर के दादी के साथ सभी लोग डांस करने लगे। सभी लोग डांस कर रहे थे। तभी अर्णव कोमल के पास आकर बोले, तुम ऐसे क्या देख रही हो कोमल? कोमल बोली, मिशा को देख रही हूँ। उस दिन के बाद से तो वो अपनी असली खुशी भूल ही गई है। वो कितना भी अपने दर्द को छुपा ले, लेकिन वो उसके चेहरे पर आ ही जाता है। उस हादसे के बाद से तो वो खुद को जैसे भूल सी गई है और बस हम सबके लिए बनावटी मुस्कान ओढ़े रहती है और सोचती है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अर्णव बोले, हमारी मिशा बहुत ब्रेव है और जो कुछ हुआ है उससे निकलने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर तुम देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मिशा के हिस्से की खुशी उसे दोगुनी होकर मिलेगी। दोनों बात कर रहे थे कि उनकी सारी बातें तारा ने सुन ली और मिशा की तरफ देखकर वो मन में बोली, ऐसा क्या हुआ मिशा के साथ जो ये दोनों इस तरह से उसके लिए चिंता कर रहे हैं? जरूर कोई बड़ी बात है, मुझे पता करना होगा। क्या पता वो मेरे किसी काम आ जाए। ये सोचकर तारा ने एक डेविल स्माइल दी। अब क्या करेगी तारा जब उसे मिशा के बारे में पता चलेगा? क्या वो मिशा के जरिए इश्की राजवीर को परेशान कर पाएगी?